मेरे को सिर्फ यहाँ पे तो टोटल देखो स्टेप 1 रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ओके स्टेप हाँ बस फॉर्मूला रखनी है। स्टेप 1 टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। ओके पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा? दैट इज अ रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी 1 माइनस 1/5, यानी क्या होगा 4/5 होगा। ओके चलो मैं लिख के समझाता हूँ, तेरे को समझ में आएगा। ओके बराबर। सो टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। ओके बराबर। स्टेप 1। स्टेप 2 ओके क्या होगा? स्टेप 2 रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट 1। ओके 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स 1/5। ओके सो 5 1 5, 5 माइनस 1 क्या होगा 4। आंसर क्या आएगा 4/5। तो रिमेनिंग शेयर कितना आया 4/5 आया। ओके स्टेप 3 नाउ। स्टेप 3 में क्या होगा? न्यू रेशियो। ओके न्यू रेशियो ऑफ ए। ओके न्यू रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय शेयर इन न्यू रेशियो। ओके सो रिमेनिंग कितना है अपने पास 4/5 है। कितना है 4/5। और शेयर न्यू रेशियो कितना है अपना? दैट इज 2/3 है। देखो ओल्ड रेशियो दिया है कितना है 2:1। ओके ओल्ड कितना है 2:1। न्यू कितना है? न्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:3 बराबर है। ये ओल्ड है 2:1 और न्यू कितना है 2:3 है। तो क्या यहाँ पे क्या होगा? न्यू शेयर इन न्यू रेशियो। ओके कितना है 2:3 है। तो 2 + 3 कितना होता है 5 होता है। तो इसका क्या होगा 2/5 और इसका क्या होगा 3/5। ए का क्या होगा 2/5, बी का क्या होगा 3/5। तो यहाँ पे 2/5। ओके अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 2 6 और 5 5 25 बराबर है। ये ए का हुआ। नाउ बी का न्यू शेयर ऑफ बी रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय शेयर इन न्यू रेशियो। ओके कितना है 3/5। सो 3/5 4 3 12 5 5 25 आया समझ में प्रशांत? अभी सी का। ओके तो सी का क्या है? यहाँ पे 25 है। आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। 25 में से ये 12 और 6 काट दो -12 6। ओके कितना होता है 25 - 12 कितना होता है? हाँ नहीं मैं तो सिर्फ डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं नहीं यहाँ पे 25 है बेटा। यहाँ पे 25 है कैल्शियम। तो यहाँ पे 1/5 है। ओके यहाँ पे 1/5 है इंटू 5 5 5 25 ऐसे होता है। तो यहाँ पे 5 होगा नीचे 5 ऊपर आपको 5 लिखना है। 5 1 5 आंसर क्या आएगा? अच्छा 4 3 12 और 4 2 8। हाँ 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 8। ओके तो यहाँ 25 माइनस 20 कितना होता है 5 है क्या बराबर? हाँ क्या पूछ रहे हो? सीखा मैंने देखो डायरेक्ट किया। देखो पहले तो 25 - 20 काट दो। 12 + 8 कितना होता है 20 होता है। 25 - 20 काटो कितना बचेगा अपने पास 5 बचेगा। ओके बराबर। और दूसरा यहाँ पे क्या होगा 5 5 25 दूसरा मैथड। ओके 5 5 25 तो 5 नीचे हो तो 5 ऊपर रखो 5 1 5। न्यू शेयर ऑफ पार्टनर नहीं क्या दिया है ना अपने को 1/5 शेयर ऑफ न्यू। तो वो तो रिमेनिंग शेयर है 4/5। रिमेनिंग शेयर है वो तो। न्यू रेशियो क्या है देखो ये है ना रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर 1/5 है ना। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर 1/5। तो सी कौन सा है नया पार्टनर है ना। तो उसका शेयर कितना है 1/5। हाँ तो इसका तो दिया नहीं है बेटा अपने को। शेयर न्यू रेशियो सी का दिया नहीं है। हाँ रिमेनिंग शेयर दिया है 4/5। ओके बराबर। और उसको ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा करो यहाँ पे इसको 1/5 यहाँ पे ले लो। ओके 1/5 यहाँ पे ले लो और यहाँ पे डैश कर दो। ओके रिमेनिंग शेयर तो जो है वो आपको यहाँ पे लिखना नहीं है बेटा। ओके यहाँ पे जो सी जो है उसको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। आप ये फॉर्मूला समझ लो कि यहाँ पे 25 - 20 काट दो तो 5 आ जाएगा। ओके बराबर है।
सी का ये कुछ मत करो, सी का, हाँ तो इसमें क्या है कि जो आपको क्या करना है 1/5 रखना है यहाँ पे। ओके 1/5 रखो और 5 5 25, तो 5 नीचे आया तो 5 रख दो। ओके 5 1 5 बराबर। तो यहाँ पे आपका न्यू रेशियो क्या आएगा 8:12:5, 8:12:5। नहीं फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला नहीं रखनी बेटा, 1/5 रखना डायरेक्टली बस, उसको जो मिल रहा है वही रखना है बस, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा न्यू रेशियो 8:12:5, बराबर। आया समझ में? तो न्यू रेशियो क्या है आपका 8:12:5। क्लियर दिस ऑल ऑफ यू? 8:12:5 बराबर। ये क्या है न्यू रेशियो। अब सेक्रीफाइस। ओके सेक्रीफाइस में तो क्या है, आपको क्या करना है ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइस ऑफ ए ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है 2/3, न्यू क्या है 8/25। ओके तो कितना होगा एलसीएम क्या होगा यहाँ पे 75 होगा। क्या एलसीएम 75 होगा। ओके 3 के टेबल में 25 आता नहीं, 25 के टेबल में 3 आता नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा 75 हो जाएगा। सो 3 25 जा 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 8 3 जा 24, तो क्या होगा 26/75, 26/75। ओके बी का क्या होगा सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है 1/3, न्यू क्या है 12/25, 12/25। एलसीएम क्या होगा 75 होगा। सो 3 25 जा 25 1 जा 25। ओके 25 3 जा 75 और 12 12 3 36। ओके बराबर। तो यहाँ पे देखो माइनस में आ रहा है, ये गेनिंग कर रहा है। ओके ये क्या हो रहा है इसका गेनिंग आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 11/25। ओके माइनस 11/75, तो ये गेनिंग कर रहा है। ओके एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसका फायदा हो रहा है बी को, उसका माइनस में जा रहा है, बराबर। सो ये हो आपका सेक्रीफाइस। ओके न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। ये आपका फॉर्मूला नंबर 2 खत्म हुआ। नाउ फॉर्मूला नंबर 3। हाँ क्या होगा नाउ फॉर्मूला नंबर 3 नाउ। ओके हेडिंग दे दो फॉर्मूला नंबर 3। थ्री में लिखो व्हेन ए न्यू पार्टनर्स acquire when a new partner acquire specific share from old partners, when a new partner acquire specific share from old partners, when a new partners acquire specific share from old partners। ओके हो गया। अब इसमें स्टेप 1 न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस।
न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू ओल्ड ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर. ओके, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस इतना लिखो. ओके, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस. अभी एग्जांपल लिखो. A and B are partners. Example. A and B are partners in old ratio. In old ratio. In equal proportion. In equal proportion. They admitted new partner. They admitted new partner C. They admitted new partner C with new ratio. They admitted new partner C with new ratio 1/7. 1/7. C obtained 2/21 share from A. C obtained 2/21 share from A and 1/21 share from B. Calculate the new profit sharing ratio. Calculate the new profit sharing ratio. ओके, तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:1. ओल्ड रेशियो क्या है? इक्वल रेशियो यानी क्या हुआ? 1:1 हुआ, बराबर. उसके बाद सी एक्वायर फ्रॉम ए कितना है? 2/21 है, बराबर. और बी का कितना है? 1/21 है, बराबर. और उसका शेयर कितना है? 1/7 है. कितना है? 1/7 है. सो यहाँ पे लिखो न्यू शेयर इक्वल्स टू न्यू शेयर ऑफ ए इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस. ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस. सो ओल्ड शेयर कितना है? ओल्ड शेयर कितना है? हाँ, 1/2. ओके, 1/2 लिखो. 1/2. हाँ, यानी ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2 है बेटा. माइनस सेक्रीफाइस कितना है? 2/21. नहीं दिया है ना अपने को. ऑब्टेन फ्रॉम सी यानी क्या हुआ? सेक्रीफाइस हुआ बेटा. हाँ, बराबर. सो न्यू शेयर ऑफ ए इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस. ओके, सो ओल्ड शेयर क्या लिखो? 1:1 लिखा ना, उसकी जगह 4:3 लिखो बेटा. 1:1 में क्या आंसर माइनस में जाएगा तो फिर लोचा हो जाएगा सब. उसमें ओल्ड रेशियो में लिखो 4:3 लिखो बेटा. ओल्ड रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर्स 4:3. ओके, 1:1 लिखेंगे तो माइनस में चला जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा. आपको ओल्ड रेशियो लिखो 4:3. और ओल्ड रेशियो लिखो 1:1 लेंगे तो आंसर तो वही आने वाला है, बट वो माइनस में जाएगा तो बाद में से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. आपके पास नहीं, आपको फर्स्ट टाइम सिखाना है इसलिए अभी वो माइनस में आपको जाना नहीं है अभी. ओके, सो ओल्ड रेशियो लिखो 4:3 लिखो. अभी न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो ऑफ ए इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस. ओके, ओल्ड कितना है यहाँ पे? 4/7 है. कितना है? 4/7. हेलो, हाँ कौन?
હા યસ 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 ઘરે મળી શકું બેન પણ હા પણ 4:30 આવશો ચાલશે 4:30 આવશો ઓકે રેવનું રંના પાક છે બેન હા